नमस्कार बच्चों, आज हम लोग केसी सिन्हा का मैथ सॉल्व कर रहे हैं क्लास 11th का। और आज हम लोग चैप्टर 11th कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 11.1 और आज हम लोग टाइप 1 सॉल्व करेंगे। और टाइप 1 में हमारा 1 to 8 क्वेश्चन है टाइप 1 में, तो हम लोग ये सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग एज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो इसमें दो बातें होती है, क्या अपने को क्या बोल रहा है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह लिखना है। तो सॉल्यूशन थोड़ा सा एक बात जान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कि कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लो हम लोग ना जनरली जेड से डिनोट करते हैं और इसको a + IB के फॉर्म में लिखा जाता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। ठीक है बच्चों, z = a + IB, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। तो इस सारे को बोल रहा है कि अपना कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से। और दूसरी बात क्या होता है, √(-1) क्या होता है, आयोटा होता है। तो इसका हम लोग यूज करेंगे। √(-1) क्या होता है, आयोटा होता है। ठीक है बच्चों, तो √(-1) आयोटा होता है। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो पहला चलो देखो क्या है, सबको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। मतलब रूट के अंदर में जो -1 है इसको हटाना है और आयोटा के फॉर्म में लिखना है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये क्या है तुम्हारा पहला का, देखो √(-27) है। तो इसको ना √* क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × -1, है ना, ऐसा। तो देखो स्क्वायर रूट है तो 2 3 तो बाहर आ गया, तो 2 3 बाहर आ गया, 3 आया। अब रूट के अंदर क्या बच गया तुम्हारा, √3 बचा। और 3 रूट के अंदर 3 बचा, और इस रूट के अंदर -1 को हम लोग क्या लिख देते हैं, आयोटा लिख देते हैं। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो 3√3 आयोटा, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट वाला देखो, दूसरा क्या है हमारा, √(-16). तो 16 को तो हम लोग लिख सकते हैं, है ना, 16 को लिख सकते हैं 4 × 4 और इंटू -1, 4 4 जा 16। अब देखो 2 4 में से 1 4 रूट से बाहर आ गया, तो √4 हो गया तुम्हारा, 4 बाहर आ गया, तो रूट के अंदर क्या बचा, -1, और ये तो आयोटा होता है, तो 4 आयोटा हो गया ये तुम्हारा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलो थर्ड चलते हैं। देखो थर्ड क्या है इसका, थर्ड है हमारा 4 -√(-5). तो ये तो 4 ठीक है, माइनस √5 × -1, ऐसा लिखते हैं हम लोग। तो ये हो गया 4 -√5 और √(-1), और √(-1) क्या होता है, आयोटा होता है। ठीक है, तो 4 -√5 आयोटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया, 4 -√5 आयोटा। ठीक है बच्चों, तो 4 -√5 आयोटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ क्या है हमारा, -1 -√-5। तो ये -1 हो गया, माइनस √(-5) है तो √5 हो गया, और √(-1) अंदर जो मल्टीप्लाई है उसको चाहो तो √(-1) ऐसे लिख सकते हो। और ये -1 और -√5 आयोटा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जल्दी कर दिए ऊपर वाले लाइन से, तो थोड़ा धीरे धीरे सीख जाओगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बनाते जाएंगे जल्दी से सीख जाओगे। √5 क्या है तुम्हारा, 1 + √(-1). तो ये 1 आया, अब प्लस √(-1) क्या होता है बच्चों, आयोटा होता है। तो ये आयोटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आयोटा हो गया। तो याद रखना √(-1) क्या होता है, आयोटा होता है। पूरे में यही काम हम लोग किए। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है तुम्हारा, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो देखो बच्चों होता क्या है, अगर हमारे पास z = क्या है, a + IB है, तो इसका रियल पार्ट जो होता है उसको रियल z बोलते हैं। ये जिसमें i नहीं है वो रियल पार्ट है a, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है इमेजिनरी z, जिसमें आयोटा वाला पार्ट जो होता है इमेजिनरी, मतलब ये b, आयोटा को छोड़कर बाकी जो वो लिख देंगे, वो क्या है तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट। तो चलो पहला का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, पहला। ठीक है, क्या है तुम्हारा z = ले लेते हैं, z = क्या है तुम्हारे पास, मान सकते हैं इसको, मान लेते हैं कि z जो हमारा है ऐसे मान लेते हैं कि लेट z = 2 - आयोटा√2। तो ये वाला रियल पार्ट है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल z जो हो गया वो क्या हो गया, 2 हो गया, और इमेजिनरी z जो हो गया वो क्या हो गया, ये माइनस आयोटा को छोड़ के बाकी लिख देना, -√2 हो गया। ठीक है बच्चों, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। दूसरा ये है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, लेट z = z मान लेते हैं इसको 1/5 है, प्लस आयोटा/5 है, आयोटा/5 है। तो चलो देखो ध्यान से, तो इसमें रियल z जो हमारा है वो -1/5 हो गया, और इमेजिनरी z जो हमारा है वो आयोटा को छोड़ दो तो ये प्लस है, 1/5 ही हो गया।
तो इमेजिनरी जेड क्या हो गया 1/5 हो गया। थर्ड देखो, मान लेते हैं लेट z इक्वल्स टू रूट अंडर 5/7 आयोटा। तो इसमें देखो रियल दिख नहीं रहा है, तो इसको 0 प्लस रूट अंडर 5/7 आयोटा लिख सकते हैं। और अब देखो इसमें जो रियल पार्ट है वो रियल जेड जो है तुम्हारा, इसमें रियल जेड 0 है, और इसका जो इमेजिनरी जेड है, और इमेजिनरी जेड जो है हमारा है वो रूट 5/7 है, रूट 5/7 है। ठीक है बच्चों, रूट 5/7 है। ठीक है, ये थर्ड हो गया। चलो देखो अब हम लोग फोर्थ और फिफ्थ का बात करते हैं। तो फोर्थ नंबर देखो क्या है हमारे पास, फोर्थ है, मान लेते हैं लेट z इक्वल्स टू रूट 37 प्लस रूट अंडर -19 है ना। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको पहले रूट 37 प्लस रूट 19 और माइनस रूट अंडर -1। देखो रूट अंडर -1 का हो गया आयोटा। अब इसमें रियल जेड जो है तुम्हारे पास वो रूट 37 है, और इमेजिनरी जेड जो है तुम्हारे पास वो रूट अंडर 19 है। वो क्या रूट अंडर 19 है। ठीक है, और नंबर 5 पे आ जाते हैं। देखो क्या है तुम्हारा, लेट z इक्वल्स टू रूट 37/2 प्लस 3/रूट70 आयोटा। ठीक है बच्चों, 3/रूट70 आयोटा। तो इसमें जो रियल पार्ट है, रियल जेड जो है हमारा रूट 37/2 है, ये 37 है, और इमेजिनरी जेड जो है तुम्हारा वो है 3/रूट70, 3/रूट70। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो बच्चों, एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड में क्या जोड़ें, है ना, कि वो 0 बन जाए। तो जेड में सिंपल बात है, माइनस जेड जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स जो होता है जेड का, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड इज क्या है तुम्हारा माइनस जेड। जेड का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस जेड होता है। ठीक है बच्चों, याद रखना कि जेड का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस जेड होता है। तो पहला देखो सॉल्यूशन, मान लेते हैं लेट z, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं, तो ये स्मॉल जेड ले लेते हैं, -5 + 7i। तो देन एडिटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू माइनस जेड इक्वल्स टू माइनस, और z का वैल्यू रख लो -5 + 7 आयोटा। तो माइनस +5 - 7 आयोटा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड नंबर पर आते हैं हम लोग। देखो क्या है सेकेंड नंबर, मान लेते हैं इसमें z जो है वो क्या है 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा है। ठीक है, देन एडिटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू -z। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस, और z में क्या आ गया 4 - 3 आयोटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा -4 + 3 आयोटा। ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट में 10 है हमारा, थर्ड में 10 है। सॉल्यूशन लेट z इक्वल्स टू 10 है। अब चाहो तो इसको +0 आयोटा कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो देन एडिटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू -z होता है, तो ये -10 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन सारे नंबर्स का सम निकालना है, जोड़ निकालना है अपने को। ठीक है, तो जोड़ निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 5/3 आयोटा प्लस -2/3 आयोटा प्लस -5/4 माइनस आयोटा, -5/4 माइनस आयोटा। तो इसमें क्या करना है, जितने भी रियल पार्ट है रियल को एक साथ जोड़ना है, इमेजिनरी को एक साथ। तो देखो 2/3 आ गया, और इसमें तो कोई रियल है ही नहीं, यहाँ पर रियल है -5/4, ये रियल पार्ट एक साथ हो गया, और इमेजिनरी पार्ट सारे को एक साथ ले लो। तो +5/3 आयोटा, -2/3 आयोटा और माइनस आयोटा।
तो सारे रियल पार्ट को एक साथ कर लिया, सारे इमेजिनरी को एक साथ कर लिया, आई वाले को एक साथ और जिसमें आई नहीं था उसको एक साथ। इसका तो एलसीएम ले लो 12, ठीक है बच्चों, इसका एलसीएम ले लो 12 और यहाँ से कितना आ रहा है तुम्हारा, देखो ध्यान से, 3 से डिवाइड करो 4 बार में, 4 2 जा 8 माइनस 3 बार में 5 3 जा 15, अब प्लस यहाँ एलसीएम ले लो 3 तो 5, अच्छा आयोटा बाहर ले लेते हैं, 5 माइनस 2 यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में 3, तो ये आ रहा है तुम्हारा -7/12, अब प्लस देखो 5 माइनस 2 माइनस 3 तो 0/3 आयोटा हो गया, तो यहाँ से आ गया -7/12 प्लस 0 आयोटा, प्लस 0 आयोटा। तो आप 0 आयोटा लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है ना। तो ये इसका सम हो गया, ये 0 आयोटा लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब डिफरेंस अंतर निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंस दिस एंड दिस, दोनों का ना डिफरेंस निकालना है, मतलब दोनों का अंतर निकालना है अपने को कि दोनों का अंतर कितना होगा। तो बहुत आसान है, देखो यहाँ पर पहला सॉल्यूशन, पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, -3 माइनस +2 आयोटा और डिफरेंस बोल रहा है तो -13 माइनस आयोटा, तो यहाँ से कितना आ गया -3 +2 आयोटा -13 प्लस आयोटा। तो यहाँ से देखो -3 -13 को एक साथ कर लो और +2 आयोटा प्लस आयोटा को एक साथ कर लो, तो -3 -13 -16 हो गया, अब +2 आयोटा और आयोटा कितना आ गया 3 आयोटा हो गया। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या है तुम्हारा 1 माइनस आयोटा और प्लस, सॉरी माइनस करना है ना अपने को, -1 प्लस 6 आयोटा, -1 प्लस 6 आयोटा, तो क्या आ रहा है तुम्हारा 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस +1 -6 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 1 1 1 + 1 माइनस आयोटा -6 आयोटा, तो 1 + 1 कितना आ गया 2 और माइनस आयोटा -6 आयोटा हो गया 7 आयोटा, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंस निकाल लिया दोनों का, ये हमारा आंसर हो गया दूसरे का और ये वाला हमारा पहले का आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द प्रोडक्ट एंड क्वेसेंट ऑफ दिस एंड दिस, इस दोनों का प्रोडक्ट मतलब गुना और क्वेसेंट का मतलब भाग, गुना और भाग निकालना है। तो सोल्यूशन पहले तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए लेट Z1 जो है ना पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 3 प्लस आयोटा है, 3 प्लस आयोटा है, तो देन प्रोडक्ट Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा। अब इसको गुना करना है, प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो 1 इंटू 1 इंटू 3, ये 1 को 3 से कर लो, या फिर 1 और 3 प्लस आयोटा, एकदम बच्चा वाला मेथड लगाओ, माइनस ए प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा, ऐसे कर लेते हैं हम लोग। तो 1 इंटू 3 3 और 1 इंटू आयोटा आयोटा, 1 इंटू 3 3 आयोटा है ना, ए आयोटा गुना 3, यहाँ पर आयोटा गुना 3 3 आयोटा है ना, आयोटा गुना आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर आया 3 और आयोटा और 3 आयोटा 4 आयोटा हो गया और ये आयोटा स्क्वायर -1 आ गया। तो इस तरह से 3 में -1 हो जाएगा, 2 बचा और 4 आयोटा हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। 6 में प्रोडक्ट हम लोग निकाल लिए, तो क्या आया 2 + 4 आयोटा। एंड दूसरा आप करते हैं Z1 बाय Z2 है ना, भाग देना है अपने को, तो 1 प्लस आयोटा और 3 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा, ये कर लिए हम लोग 3 प्लस आयोटा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, जब इसको डिवाइड करना है तो नीचे वाला जो 3 प्लस आयोटा इसका कंजुगेट, कंजुगेट क्या होता है बच्चों, ध्यान दो, a प्लस आई बी है, मान लो ये z a प्लस आई बी है, तो z का कंजुगेट को ऐसे डिनोट करते हैं और ये होता है a माइनस आई बी। तो जब भी कंजुगेट का बात करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला पार्ट, उसका साइन चेंज कर देंगे, उसका चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका जो है ना कंजुगेट से गुना करते हैं, 3 माइनस आयोटा और 3 माइनस आयोटा कर दिए गुना इससे। तो अभी क्या हो गया, यहाँ से देखो यहाँ नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो 1 इंटू 3 3, 1 इंटू माइनस आयोटा प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस 3 आयोटा, आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। यार है 3 आयोटा स्क्वायर क्या है -1, तो माइनस माइनस +1, 3 आयोटा माइनस आयोटा तो +2 आयोटा है, और बाय 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस +1, ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो क्या आ रहा है 3 1
4 हो गया प्लस 2 आयोटा बाई 10, ऐसा आ रहा है हमारा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 4 के नीचे भी 10 आ गया, ये 10 दोनों के नीचे है, और 2 के भी नीचे 10 आ गया आयोटा। तो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, और 2 5 जा 10। तो इस तरह से क्या आ रहा है 2/5 प्लस 1/5 आयोटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें क्या अपने को निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो याद रखना z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/z। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z होता है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, इनवर्स ऑफ z इक्वल टू क्या होता है 1/z, है ना। तो हमारे पास z दिया हुआ है, 1/z अपने को निकालना है, बस यही सिंपल सा काम करना है। तो किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z का क्या होता है 1/z होता है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला मान लेते हैं लेट z इक्वल टू 2 प्लस √3 आयोटा, देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू क्या हो गया 1/z। तो 1/2 प्लस √3 आयोटा, और इसमें याद रखना नीचे है ना 2 प्लस √3 आयोटा, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुना करना है। तो 2 माइनस √3 आयोटा, कॉन्जुगेट इसका यही हो जाएगा 2 माइनस √3 आयोटा, 2 माइनस √3 आयोटा। ठीक है, 2 माइनस √3 आयोटा। ठीक है, तो देखो यहाँ से नीचे क्या आ रहा है तुम्हारा a प्लस बी a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर, ऐसा हो गया। ऊपर तुम्हारा 2 माइनस √3 आयोटा है, तो क्या हो रहा है तुम्हारा यहाँ पर 2 माइनस √3 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, माइनस √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, और आयोटा स्क्वायर आ गया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से फिर क्या आ रहा है तुम्हारा 2 माइनस √3 आयोटा अब बाई 4 प्लस 3, और 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, तो 2 माइनस √3 आयोटा बाई 7। तो बच्चों इसको कैसे लिखना है, ये 7 दोनों के नीचे है, 2/7 माइनस √3/7 आयोटा। ठीक है बच्चों, तो ये पहला का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया। दूसरा देखो क्या है हमारे पास, -3 प्लस 4 आयोटा, -3 प्लस 4 आयोटा हमारा दूसरा है। ठीक है, दूसरा लेट z इक्वल टू कितना है तुम्हारा -3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है बच्चों, तो देख लो फिर से एक बार, हाँ -3 प्लस 4 आयोटा सही है। तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू क्या होता है 1/z, इक्वल टू 1/-3 प्लस 4 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट से गुना कर दो, तो इसका इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला का साइन चेंज करना है। तो -3 माइनस 4 आयोटा बाय -3 माइनस 4 आयोटा, ऐसा हो गया। तो अभी नीचे क्या हो रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, -3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है -3 माइनस 4 आयोटा, -3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो रहा है -3 माइनस 4 आयोटा बाई 9, और प्लस आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस 16 हो रहा है तुम्हारा। तो यहाँ से क्या हो गया तुम्हारा -3 माइनस 4 आयोटा बाई 25 बाई 25। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है -3/25 और -4/25 आयोटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा दूसरा का जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। ठीक है, चलो तीसरा क्या है क्वेश्चन देख लो एक बार। तीसरा है माइनस आयोटा, क्या है तुम्हारा माइनस आयोटा। थर्ड में कितना है माइनस आयोटा, लेट z इक्वल्स टू माइनस आयोटा। तो देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा है ना, माइनस आयोटा, बिल्कुल माइनस आयोटा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू 1/z, तो 1/- आयोटा, तो आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आयोटा नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -(-1), तो +1 हो गया, तो सिर्फ आयोटा, तो इसका आंसर आ गया आयोटा।
ठीक है बच्चों, इसका आंसर आ गया आयोटा। चलो फोर्थ नंबर आते हैं, मान लेते हैं लेट जेड। देखो फोर्थ नंबर क्या है हमारे पास, तो फोर्थ नंबर है 4 माइनस 3 आयोटा। जेड इक्वल टू कितना है तुम्हारा 4 माइनस 3 आयोटा। देन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एम आई लिख देते हैं। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड शॉर्ट में लिख दिए एम आई। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इक्वल टू 1 बाई जेड, तो 1 बाई 4 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई कर दो 4 प्लस 3 आयोटा और 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ गया तुम्हारा यहाँ से a माइनस बी ए प्लस बी, 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 आयोटा का स्क्वायर, ऊपर क्या है तुम्हारा 4 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ से क्या हो रहा है हमारा 4 प्लस 3 आयोटा, और 4 का स्क्वायर 16 आ गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा 4 प्लस 3 आयोटा और 16 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 9, तो ये आ रहा है 4। अब बाई नीचे देखो 16 प्लस 9 25 और प्लस 3 बाई 25 आयोटा। तो ये हमारा फोर्थ नंबर है 4 बाई 25 प्लस 3 बाई 25 आयोटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर में देखो क्या करना है, √5 प्लस 3 आयोटा। 5 में क्या है हमारे पास सोल्यूशन लेट जेड इक्वल टू √5 प्लस 3 आयोटा है। √5 प्लस 3 आयोटा है, √5 प्लस 3 आयोटा। तो देन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 बाई जेड, 1 बाई √5 प्लस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई कर लो √5 माइनस 3 आयोटा और √5 माइनस 3 आयोटा। ठीक है बच्चों, तो फिर देखो यहाँ पर नीचे क्या आ रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ गया तुम्हारा √5 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो ऊपर तो ठीक है तुम्हारा √5 माइनस 3 आयोटा, और √5 का स्क्वायर 5 आ गया, और माइनस 3 3 9 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया तुम्हारा √5 माइनस 3 आयोटा और 5 आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस 9। तो ये क्या है तुम्हारा √5 बाई 9 प्लस 5 14 माइनस 3 बाई 9 प्लस 5 तो 14 हो रहा है, तो 14 आयोटा। तो √5 बाई 14 माइनस 3 बाई 14 आयोटा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये तुम्हारा 5th नंबर था। चलो 6th नंबर देखो, 6 क्या है हमारा लेट जेड इक्वल टू, देखो 6 क्या है हमारे पास, 6 नंबर है 2 माइनस 3 आयोटा। 6 नंबर है 2 माइनस 3 आयोटा, तो ये है तुम्हारा 2 माइनस 3 आयोटा। तो देन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, ये क्या आ जाएगा 1 बाई जेड और 1 बाई 2 माइनस 3 आयोटा। तो ये 1 बाई 2 माइनस 3 आयोटा है, तो 2 प्लस 3 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा, ऐसा हो गया तुम्हारा। अब देखो नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, और ऊपर है 2 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ से क्या हो गया तुम्हारा 2 प्लस 3 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, तो 2 प्लस 3 आयोटा और 4 प्लस 9 13 हो जाएगा तुम्हारा। ये आयोटा है तुम्हारे पास, ये वाला चीज़ आयोटा। तो 2 बाई 13 प्लस 3 बाई 9 4 13 है ना, ये दोनों के नीचे होता है इसीलिए लिख लिए। तो 2 बाई 13 प्लस 3 बाई 13 आयोटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 प्रूफ करना है अपने को ये। तो पहला देखो सॉल्यूशन प्रूफ करना है रियल z1 इंटू रियल z2 इक्वल टू सॉल्यूशन वी हैव टू प्रूव दैट अपने को प्रूफ करना है रियल z1 z2 इक्वल टू रियल z1 इंटू रियल z2 माइनस इमेजिनरी z1 इंटू इमेजिनरी z2। तो मान लेते हैं लेट z1 इक्वल टू x1 प्लस आई y1 एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस आई y2। तो क्योंकि यहाँ पर रियल सबकी बात हो रही, रियल इमेजिनरी की, तो रियल z1 क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा और इमेजिनरी z1 क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। और यहाँ से
रियल Z2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और इमेजिनरी Z2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ऐसा हो गया हमारा। ठीक है। 9 अब अपने को क्या करना है, Z1 इंटू Z2 निकालना है। रियल Z1 इंटू Z2 निकालना है तो पहले Z1 इंटू Z2 निकाल लेते हैं। Z1 इंटू Z2, तो Z1 है x1 प्लस आई y1 इंटू x2 प्लस आई y2। ऐसा हो गया। तो देखो अभी यहाँ x1 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इंटू x2 प्लस आई y2 और प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आई y2। तो यहाँ से x1 इंटू x2, x1 x2 हो रहा है और आयोटा x1 y2 हो रहा है, प्लस आयोटा y1 x2 हो रहा है, अब प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर y1 y2 हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया x1 x2, और देखो आयोटा स्क्वायर यहाँ पर माइनस हो रहा है तो माइनस y1 y2 और प्लस यहाँ पर देखो आयोटा कॉमन ले लो, आयोटा कॉमन ले लो तो यहाँ देख लो आयोटा कॉमन ले लो तो यहाँ क्या हो रहा है तुम्हारा x1 y2 प्लस y1 x2 ऐसा हो रहा है, x1 y2 प्लस y1 x2 ऐसा हो गया। तो ये पार्ट हो गया तुम्हारा रियल और ये इतना। तो देयरफॉर रियल z1 z2 इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा x1 x2 माइनस y1 y2। अब अपने आप में x1 क्या है, रियल z1 है, तो रियल z1 इंटू x2 क्या है, रियल z2 है, रियल z2। अब माइनस y1 क्या है, y1 क्या है, इमेजिनरी z1, इमेजिनरी z1, और y2 क्या है, इमेजिनरी z2 है। और यही तो अपने को प्रूफ करना था, रियल z1 इंटू z2 इक्वल टू रियल z2 माइनस इमेजिनरी z1 इमेजिनरी z2। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, तो ये पहला हो गया हमारा, है ना, कि रियल z1 z2 इतना। अब सेकेंड वाले का देखो, सेकेंड वाला क्वेश्चन में क्या क्या है। सेकेंड में देखो सोल्यूशन क्या क्या गिवन है हमारे पास। गिवन है z1 इक्वल टू, देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास, z1 दिया हुआ है 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, और z2 देखो क्या दिया हुआ है, z2 देखो क्या दिया हुआ है -2 प्लस आयोटा, -2 प्लस आयोटा ये दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा पहला z1 z2 बाय z1 कॉन्जुगेट, तो चलो पहला बना रहे हैं। हमारे पास z1 क्या है 2 माइनस आयोटा, z2 क्या है -2 प्लस आयोटा। देन अगर हम z1 का कॉन्जुगेट निकालें, क्योंकि z1 का कॉन्जुगेट यूज हो रहा है हमारा, यहाँ देखो नीचे में z1 का कॉन्जुगेट यूज हो रहा है, तो z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z का में जो 2 माइनस आयोटा है तो 2 प्लस आयोटा हो जाएगा, तो 9। अब अपने को क्या करना है, z1 इंटू z2 बाय z1 का कॉन्जुगेट इक्वल टू, ये निकालना है अपने को, तब ना इसका हम लोग रियल पार्ट निकालेंगे। ठीक है, और सॉरी यही निकालना है पूरा। ठीक है, z1 इंटू z2 बाय z1 का कॉन्जुगेट अपने को निकालना है, सॉरी इसका रियल पार्ट निकालना है भाई, तो यहाँ पे छूट गया है थोड़ा सा, इसका रियल पार्ट निकालना है। ठीक है, रियल z1 इंटू z2 बाय z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो पहले तो z1 इंटू z2 बाय z1 का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, z1 की जो वैल्यू है वो है 2 माइनस आयोटा, z2 की जो वैल्यू है -2 प्लस आयोटा, और बाई z1 का कॉन्जुगेट 2 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इसी को सबसे नीचे से ही स्टार्ट करते हैं, तो 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, है ना, तो नीचे तो हो गया a प्लस बी a माइनस बी, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पर देखो 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा 2 बार है तो इसका स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया, 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर -2 प्लस आयोटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर -2 इंटू 2 इंटू आयोटा -2ab। ठीक है, और यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारे पास -2 प्लस आयोटा, और नीचे देखो क्या है तुम्हारा 2 2 जा 4 और आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस प्लस 1 हो गया। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है 4 -1 -4 आयोटा और -2 प्लस आयोटा, और यहाँ से कितना आ गया 4 + 1 कितना आ गया 5 आ गया, तो यहाँ आ गया 3 - 4 आयोटा
और यहाँ क्या आ रहा है -2 प्लस आयोटा बाय 5 हो गया। अब चलो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, देखो इस 3 से पहले पूरे को तो 3 -2 प्लस आयोटा, फिर -4 आयोटा से पूरे को तो -4 2 प्लस आयोटा बाय 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ रहा है -2 3 जब -6 प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 आयोटा माइनस प्लस -4 आयोटा स्क्वायर बाय 5 आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है -6 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 4 और 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा, तो ये आ गया 11 आयोटा बाय 5। और ये क्या आ रहा है हमारा -2 प्लस 11 आयोटा बाय 5। ये क्या था हमारा Z1 Z2 बाय Z1 का कॉन्जुगेट, ये था हमारा, है ना। तो अब यहाँ पे तो देन अगर हमको इसका रियल पार्ट चाहिए, क्या चाहिए इसका हमको रियल पार्ट, रियल Z1 Z2 बाय Z1 का कॉन्जुगेट, तो इसका रियल पार्ट, तो इसी को क्या लिख सकते हैं -2/5 और प्लस 11/5 आयोटा, तो ये वाला रियल ये वाला इमेजिनरी, तो रियल पार्ट हो गया हमारा -2/5। ठीक है बच्चों, इसका रियल पार्ट आ गया -2/5। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा 8 का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट, 8 के सेकंड का फर्स्ट। ठीक है, अब चलो 8 का सेकंड बनाना है, तो इमेजिनरी 1/Z1 Z1 कंजुगेट, तो चलो सबसे पहले सेकंड नंबर इसी का बनाते हैं। तो क्या है तुम्हारे पास Z1 जो है तुम्हारा Z1 देख लो, क्योंकि Z1 और Z1 कंजुगेट का जरूरत है। 2 माइनस आयोटा है, Z1 क्या है हमारा 2 माइनस आयोटा, तो 2 माइनस आयोटा, तो देन Z1 कंजुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा होगा, तो 9। अब अपने को क्या चाहिए 1/Z1 Z1 कंजुगेट, इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो 1/2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा, तो 1 क्या हो जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो 1/4 और प्लस 1, तो 1/5 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये 1 तो दिस इंप्लाइज 1/Z1 Z1 कंजुगेट इक्वल्स टू 1/5 और 0 आयोटा, इसका क्योंकि इधर तो इमेजिनरी वाला पार्ट है नहीं, तो 0 आयोटा, तो देयरफॉर इमेजिनरी, अगर हमको इमेजिनरी 1/Z1 Z1 कंजुगेट निकालना है तो वो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 0। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 8 का सेकेंड हो गया, इसका आंसर 0 आ गया। ठीक है, 8 का जो हमारा सेकेंड था एक्चुअली में B नंबर था, तो ये B नंबर था, तो B का हमारा सेकेंड आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसको आप जितना, मैथ्स प्रैक्टिस की चीज़ होती है, और आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और बच्चों आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी तरह से आपको इसके आगे का चैप्टर मिलते जाएगा। जितने भी एक्सरसाइज हैं सारा हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्लास 11th KC सिन्हा का 11.1 कॉम्प्लेक्स नंबर का 11.1 का टाइप 1 पूरा सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके बाद का एक्सरसाइज को लेके। इस एक्सरसाइज के आगे के पार्ट को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।